नमस्कार। हमारा ये पोलिंग मटेरियल जैसे कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट, इनको हमने कनेक्शन कैसे करते हैं ये दिखाना है। सबसे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग पार्टी में जो हैं वो इसके कनेक्शन को अच्छे तरीके से समझ लें कि इनको कैसे कनेक्ट करना है। ये हमारे पास बीजू की लीड है। ये बीजू की लीड वीवीपैट में यहाँ इंसर्ट करनी है। पीछे कैबिन बना हुआ है, रेड का रेड से, ब्लैक का ब्लैक साइड, पीछे से पकड़ के पुश करना है। जैसे ही टिक की आवाज आएगी तो इसका मतलब ये लीड अच्छे तरीके से लग गई। फिर उसके बाद वीवीपैट की लीड को सीजू में लगाना है। प्रोसेस वही है, रेड का रेड साइड और ब्लैक ब्लैक साइड। जैसे ही पीछे से पकड़ के पुश करना है, टिक की आवाज आएगी। जब टिक की आवाज आई तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। उसके बाद जैसे ही ये कनेक्शन हो गया तो हमने वीवीपैट में पीछे नाव लगी है, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इसको हमने वर्टिकल पोजीशन में करना है। ये अब वर्किंग ऑर्डर में है। फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट का ये जो स्टील बटन है इसको ऑन पोजीशन में करना है। जैसे ही हमने इसको ऑन किया, ये ईबीएम इज ऑन, रेडी हो गया हमारा सिस्टम पूरा। कंट्रोल यूनिट वीवीपैट से स्लिपें गिर रही हैं जी, 7 स्लिपें दिखाएगा, 7 स्लिपें गिरेंगी। इसका मतलब वीवीपैट अच्छे तरीके से कनेक्टेड है और ये बीजू भी कनेक्टेड है। जैसे ही ये पूरा चेक करेगा कंट्रोल यूनिट, डे टाइम, बैटरी कितने % है, कोई एरर तो नहीं है, ये पूरा चेक करने के बाद हमारा ये सिस्टम रेडी हो जाएगा पोलिंग के लिए। धन्यवाद। नमस्कार सर, हमारी ये मशीन सीजू, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट मॉक पोलिंग के लिए कनेक्टेड है। सबसे पहले हमने मॉक पोलिंग में चेक करना है कि कहीं कोई इसमें स्लिप तो नहीं है। स्लिप कैबिन में अगर कोई स्लिप पड़ी है तो उसको बाहर निकाल के हमने इसको खाली कर देना है। फिर उसके बाद सबसे पहले एजेंट की प्रेजेंस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जहां से कमांड देगा, जैसे ही वो कमांड देगा तो सीजू में रेड लैंप जलेगी और बैलेट यूनिट में ग्रीन लैंप जलेगी। तो वोटर अपना वोट कास्ट करेगा। जैसे ही मैंने 1 नंबर पे कास्ट किया, यहाँ से वीवीपैट से अल्फा की स्लिप गिरेगी 7 सेकंड के लिए, जहां अपीयर होगी, फिर ये कैबिन बॉक्स में चली जाएगी। बीप की आवाज कंप्लीट होते ही पहला वोट जो है हमारा डल गया। उसके बाद फिर दोबारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर नेक्स्ट वोटर के लिए कमांड देगा, फिर दोबारा रेड लैंप जलेगी और बीजू में रेडी लैंप, ग्रीन लैंप जलेगी। फिर दोबारा नेक्स्ट कैंडिडेट को वोट डाला जाएगा। फिर दोबारा इसमें वीवीपैट में ये स्लिप अपीयर होगी। जैसे ही ये 7 सेकंड हो जाएंगे, स्लिप नीचे गिर जाएगी, कैबिन बॉक्स में गिर जाएगी, बीप की आवाज सुनाई देगी। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए 50 वोट हमने डलवाने ही डलवाने हैं। नोटा भी उसमें होना चाहिए। नोटा वाला दबा के देख रहे हैं, यहाँ सामने इसमें नोटा का अपीयर हो रहा है बीजू में। जैसे ही ये हमारा प्रोसेस हुआ, फिर इसको हमने क्लोज कर देना है। जैसे ही ये क्लोज का बटन दबाया हमने, ये हमारी मॉक पोलिंग क्लोज हो गई। फिर हमने पूरा प्रोसेस दिखाना है, हमारे पास कितनी हमने मॉक पोलिंग की, कितने कैंडिडेट को कितने वोट डले। जैसे ही हमारी ये सीजू कंट्रोल क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हम रिजल्ट चेक करेंगे। हमारे पास 16 कैंडिडेट हैं। जहां टोटल पोल दिखा रहा है कितने वोट डले। पोल क्लोज्ड दिखा रहा है। उसके बाद जैसे ही पोल क्लोज्ड दिखाएगा, हमें रिजल्ट चेक करना है। पोलिंग रिजल्ट दिखा रहा है ये। नीचे डेट भी दिखाई इसने।
टाइम भी दिखा रहा है ये मॉक पोलिंग जो है हमारी 90 मिनट पहले हमने मॉक पोलिंग करनी है। ये दिखा रहा है 16 कैंडिडेट हैं इसमें। वोट कितने डले? 5। कैंडिडेट 1 को कितने वोट डले वो दिखा रहा है 2। कैंडिडेट 2 को कितने वोट डले 1 दिखा रहा है। कैंडिडेट 3 को कितने वोट डले वो भी 1 दिखा रहा है। कैंडिडेट 4 को कोई वोट नहीं डला था। कैंडिडेट 16 नोटा 1 वोट है। अब जैसे ही ये रिजल्ट दिखाएगा, एंड दिखाएगा, तो नेक्स्ट हमने कमांड देनी है क्लियर करना है, क्योंकि जो मॉक पोल हम करेंगे जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तो इसका मतलब है वो आगे भी काउंट हो सकते हैं। इसलिए हमें इसको क्लियर का ध्यान रखना है, ये क्लियर करना ही करना है। जैसे क्लियर का बटन हमने दबाया, डिलीटिंग पोल्ड वोट्स ये दिखा रहा है। इसी तरीके से बारी बारी हर कैंडिडेट को ये चेक करेगा और उनके जितने वोट डले हैं वो डेट्स दिखा रहा है 16, टोटल पोल्ड 0। फिर दोबारा ये चेक करेगा हर कैंडिडेट को कि उसके कैंडिडेट 1 0 वोट। इसी तरह से प्रोसेस चलेगा 16 कैंडिडेट तक, वो सभी को 0 दिखाएगा। फिर उसके बाद हमारा इस कैबिन में हम जितने हमने वोट डाले थे, कैबिन से स्लिप्स निकाल के इनको काउंट करके जितने वोट हमने 5 वोट डाले थे, ये 5 स्लिप्स यहाँ, ये 5 स्लिप्स हैं। ये स्लिप्स निकाल के हमने एक इनवेल्प में डाल के, उसके बाद इनवेल्प को एक प्लास्टिक डिब्बे में डाल के फिर दोबारा उसको एक इनवेल्प में डाल के ये इंटैक्ट करने हैं। और उसके बाद उसके ऊपर बाकायदा पोलिंग स्टेशन नंबर, सिग्नेचर ऑफ द पोलिंग एजेंट्स और कितनी पूरी डिटेल लिखनी है, किस कैंडिडेट को कितने वोट डाले, किस कैंडिडेट को कितने वोट डाले। ये हमारा है मॉक पोलिंग। ये इसी तरीके से हमारा मॉक पोलिंग कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।